आज हम बात करेंगे 2 पिक्चरों के बारे में। पहली पिक्चर है ये और दूसरी पिक्चर है ये। ये पिक्चरें मुझे किस तरह से मिली, इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है और मैं इन पिक्चर्स तक कैसे पहुंचा और उस दिन क्या हुआ। आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रीट पिक्चर्स में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंसान हों, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट्स हों। और बीच में आपको टिप्स भी मिलते रहेंगे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो दिन कौन सा था। वो दिन था भाई, बहुत ही खतरनाक दिन था। मेरा असाइनमेंट था, मेरे साथ मेरा दोस्त था। हम दोनों को वहाँ पर एक फ़ोटो स्टोरी करनी थी और वो लोकेशन थी ऐसी, ऊपर से कुछ इस तरह से दिखती है। ये एक लोकेशन है जहाँ पर एक नया पार्क खुला है शारजा में। चारों तरफ डेज़र्ट था पहले, लेकिन अब यहाँ पर घर बन चुके हैं। तो इस पार्क का जो एरिया है वो एक डेज़र्ट की तरह है, एक जंगल की तरह है और बीच में उन्होंने पार्क बनाया हुआ है। अब हमको जो आदत है कि भाई जल्दी से पहुँच जाओ, करीबन 3 बजे पहुँच गए। अब 3 बजे जब हम यहाँ पहुँचे तो ये जगह तो बिल्कुल सूनी पड़ी हुई थी, कोई भी नहीं भाई। अंदर घुसे, मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा और हमने बोला भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं। फिर एक बार को दिमाग में ये भी आया कि शायद यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो हमने कहा चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं, पूछते हैं। अंदर गए, ऑफिशियल से बात करी। एक बंदा आया, उसने पूरा समझाया कि भाई यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन आते हैं 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे और अभी बज रहे थे 3। तो हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम आगे जाकर देख सकते हैं कि कैसी जगह है, क्या है? उन्होंने बोला हाँ, हाँ, आप जाइए आगे, देखिए कि क्या है, क्या नहीं है। तो हम दोनों छोटा वाला कैमरा लेके, ये कैमरा लेके आगे की तरफ बढ़ गए। हमने कहा चलो देख लेते हैं जगह कैसी है, थोड़ा-सा मुआयना कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसा माहौल है, तो क्या-क्या पिक्चरें मिल जाएँगी शाम को, तो वो हमारे दिमाग में एक आइडिया सा बन जाएगा। अभी आगे बढ़ ही रहे थे तो वहाँ पर एक बीच में एक जगह आई, चौराहा सा, जहाँ पर 2-3 बंदे थे जो वो जो नहीं होते एक जानवर, मतलब बच्चे जिसके ऊपर बैठ के राइड करते हैं, हाथी, घोड़े, पोलो बेयर, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या-क्या। तो वो वहाँ पर थे और वो उनका सेटअप कर रहे थे, मतलब उनको ठीक-ठाक कर रहे थे। और उसके बराबर में कोई बंदी खड़ी हुई थी या लड़का खड़ा था, मुझे ध्यान नहीं। और उसके हाथ में थे बहुत सारे गुब्बारे और उन गुब्बारों के ऊपर अलग-अलग कैरेक्टर्स बने हुए थे। मैंने कहा यार, बस मुझे लगा कि वाओ! ये पिक्चर बन सकती है। पूरी जगह खाली पड़ी है, पूरी जगह वीरान है, मतलब दूर-दूर तक कुत्ता भी नहीं भौंक रहा और बीच में ये 3-4 जानवर से खड़े हैं और साइड में ये बलून्स हैं जो उड़ रहे हैं। अपना कैमरा तो सेट था अपने पास, मतलब निकाला और कूद गए हम तो। दिमाग में एक इमेज बनी, एक eerie सी फीलिंग आ रही थी और बस मैंने कड़क, 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 कड़क थोड़ी-सी पिक्चर खींची और आपके सामने है ये पिक्चर, देखो। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एकदम हो गया, अचानक से हो गया। पर इस पिक्चर का क्या मतलब है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है और ये पिक्चर मैंने क्यों खींची, कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ह्यूमन एलिमेंट्स हों या ह्यूमन एलिमेंट से ही स्टोरी क्रिएट करी जा सकती है। स्टोरी हम क्रिएट कर सकते हैं बिना ह्यूमन एलिमेंट्स के भी। इस पिक्चर में अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा कि एक पोलो बेयर है, एक शेर है, एक कुत्ता है और एक ये गुड़िया का फेस है। पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, पूरी जगह वीरान है, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस। लेफ्ट में बलून है जिसमें वो फेस दिख रहा है एक लड़की का और वो जिस तरह से हँस रही है, वो बहुत एक ईविल हँसी लग रही है। वो ईविल हँसी ही इस पिक्चर की जान है। हमारी आँख लेफ्ट से जब एंटर करती है इस फ्रेम में और राइट में हम देखते हैं कि 3 ऑलमोस्ट डेड जानवर जो जीवित नहीं हैं, जो बिल्कुल फ्रीज़्ड हैं और पीछे वो पेड़ दिख रहे हैं जो कुछ अजीब से लग रहे हैं, कुछ डरावने से लग रहे हैं, कुछ रेगुलर से नहीं है। ये फीलिंग एक खालीपन की फीलिंग है। ये फीलिंग एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है कि ये लड़की क्यों हँस रही है, किस चीज़ पे हँस रही है, क्या ये कोई ईविल है या कोई जादू टोना है या उसने उनको फ्रीज़ कर दिया है। ये फीलिंग्स मेरे दिमाग में आई और इन फीलिंग्स को ही मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। मैंने फ्रेम में चारों तरफ देखा कि मैं इसको फ्रेम किस तरह से करूँगा। मैंने इसको फ्रेम जो बलून है, जो फेस है, उसको लेफ्ट करा क्योंकि वो टिल्टेड है तो वो एक इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। वो फेस सीधा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा बीच में घुस गया है फ्रेम के और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ मेरा मजाक उड़ा रहा है या व्यूअर्स का मजाक उड़ा रहा है। कलर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, कलर्स
इतने वाइब्रेंट हैं कि वो आपको अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे और वो आपको मजबूर करेंगे कि बाकी के फ्रेम में आप जाने की कोशिश करो। स्ट्रेट ऑन फ्रेम है, पर आप अपने दिमाग में क्या स्टोरी बनाते हो और उस स्टोरी को किस तरह से कन्वे करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इस तरह से पोजीशन करना है कि वो अलाइन हो, वो बैलेंस्ड हो। मैंने ये पिक्चर थोड़ी सी झुक के ली ताकि मैं इस फेस को अपने लेफ्ट साइड के सेंटर में ले सकूं। अगर मैं ऊपर से लेता तो ये इफेक्ट नहीं आता। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा नीचे झुकाया और मैंने ये पिक्चर ली। मैंने ये पिक्चर कलर्ड ही रखी, इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं करा क्योंकि यहाँ पर कलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि इस पिक्चर में हमें किसी ह्यूमन एलिमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर एक डेड एलिमेंट जो कि एक बलून है, जो कि एक मरा हुआ कुत्ता है जिसमें कोई जान नहीं है, मरा हुआ शेर है जिसमें कोई जान नहीं है, एक पोलो बेयर है जिसमें कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये थोड़ी देर पहले जीवित थे, क्या किसी ने इनको फ्रीज कर दिया है, क्या इनके अंदर भी वो जान है। तो जब आप ये सारी चीज़ें बिना ह्यूमन एलिमेंट के भी क्रिएट कर सकते हो तो वहाँ पर किसी ह्यूमन एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने व्यूवर्स का दिमाग ट्रिगर करते हो ऐसे इमोशंस उनके दिमाग में लाने के लिए, उनके दिल में लाने के लिए। मेरा काम है मैं अपना आइडिया, मैं अपनी स्टोरी, मैं अपने इमोशंस अपनी पिक्चर में डालूं एंड अपने व्यूअर्स के सामने पेश करता हूँ और फिर वो अपनी स्टोरी बुनते हैं और वो उस पिक्चर को जीते हैं। आई जस्ट गिव देम समथिंग टू ट्रिगर देयर इमोशंस। तो फिर वो आग प्रज्वलित हो जाती है और हमारी पिक्चर उन तक पहुंच जाती है और अपनी कहानी बयान कर देती है। सिंपल एंड ईजी। और फिर हमने टाइम देखा, अभी 3:30 ही बजे थे, तो हमने कहा कि भाई यहाँ से निकलते हैं, अभी थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं और फिर शाम को आते हैं 5:30-6 बजे। तो भैया शाम हो गई थी और लोग अब आने लगे थे और एंट्रेंस पे ही भाई बड़े सारे लोग आने लगे। लोग अंदर जा रहे थे, बच्चे थे, फैमिलीज थी, एक्सरसाइज हो रही है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो जगह ही नहीं लग रही थी, लग रहा था कि भाई ये जगह तो बदल गई है। लोग डक्स के पास खड़े थे, हम पिक्चर खींचते जा रहे हैं, पानी है, डक्स भी हैं, डक्स भी ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा हो गई। तो मैं आपको ये जगह दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा था, कैसे धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। ये बात हो रही है तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में। कभी भी अपने दिमाग में ये लेके मत जाओ कि आज मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ। आप सोचो ही मत कि आप कोई पिक्चर खींचने जा रहे हो या आपको कोई पिक्चर मिलेगी। आपको जो करना है वो सिर्फ इतना करना है कि अपना कैमरा अपने साथ रखो, खुले दिमाग से जाओ, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और फिर वहाँ पर अगर आपको कुछ दिख रहा है, आपने कुछ ऑब्जर्व करा है, तो उसको फिर एग्जीक्यूट करो, फिर दिल लगा दो उसमें, फिर जान लगा दो उसमें और उसमें से कुछ निकाल के लाओ। मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी कोई गम नहीं। तो मैं ऐसा कभी होता ही नहीं कि आज मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ। मैं तो हमेशा ही स्ट्रीट फोटोग्राफी के मोड में होता हूँ। ये कैमरा मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ कि अगर कुछ आ गया सामने तो साले को फोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और उसी तरह से आपको पिक्चरें मिलती हैं। तो भैया रो वो मत, हंसते खेलते काम करो। और इस दिन भी ये हुआ, करते 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 हो गई शाम, लोग बिजी हैं, हम अच्छी पिक्चरें मिल रही हैं, पूरा मूड है, माहौल है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अंधेरा हो गया, लाइटें जल गई। ये हमारी स्टोरी वाली पिक्चर है, ये मेरी वो वाली पिक्चर नहीं है जो मुझे स्ट्रीट में डालनी है। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि हम आए थे यहाँ पे 3-3:30 बजे और अब बज रहे हैं 7:30। चलते जा रहे थे, कर रहे हैं पिक्चरें और अचानक से अंधेरे में मुझे कुछ दिखा। और जो मुझे दिखा तो बस मैंने कहा पकड़ो, ये मिल गया। मुझे एक पेड़ दिखा, पीछे लाइटें जल रही थी और मुझे वो पेड़ एक भयंकर सा बहुत बड़ा दानव लगा।
एक मॉन्स्टर लगा। अब ये इमेज मेरे दिमाग में बन गई। मैंने इस इमेज को अपने दिमाग में डाल लिया। पीछे ब्लू स्काई हो रखा था और ये बड़ा सा पेड़ है, इसकी झाड़ियाँ नीचे को लटकी हुई हैं और मैं धड़ाधड़ पिक्चर लेने लगा क्योंकि ये स्टोरी मेरे दिमाग में बन चुकी थी कि ये मॉन्स्टर है। अब इसे मुझे मॉन्स्टर ही दिखाना है। मुझे किस तरह से कंपोज करना है, किस तरह से दिखाना है, वो मेरे ऊपर है। कभी कभी आपको कुछ पता नहीं अजीब सी चीज़ें दिखती हैं हवा में। रात काफ़ी हो चुकी थी। ये छोटू सा कैमरा है, बेचारा बहुत ही मतलब छोटू है। तो फिर भी आप मानोगे नहीं कि इस वक्त मेरी सेटिंग्स क्या थी। सेटिंग्स मेरी ये थी, आप देखो। और मैं बहुत स्लो शटर स्पीड पे शूट कर रहा था और अपने आप को हिला भी नहीं रहा था और मैंने ये पिक्चर ली। मुझे इस पिक्चर ने वहीं पे बता दिया कि हाँ अशोक, तुझे पिक्चर मिल गई है। क्योंकि जब आपको पिक्चर मिल जाती है, जब आप उस विजुअल से, जब आप उस फ्रेम से कन्विंस्ड हो, तो आपको पता है कि आपको पिक्चर मिल चुकी है। 99.99% आप वो पिक्चर प्राप्त कर ही लेते हो और वही हुआ। मैंने ये पिक्चर इस तरह से खींची। अब ये पिक्चर आई मेरे पास कलर्ड। मुझे कलर में ठीक लग रही थी, लेकिन मुझे लगा कि कलर इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो जो फीलिंग है, क्योंकि पीछे ब्लू स्काई है, ऑरेंजिश है, पर्पलिश है, वो मॉन्स्टर वाली फीलिंग, वो नेगेटिव वाली फीलिंग ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में ही आएगी। तो इस पिक्चर को मैंने फिर ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करा और ब्लैक एंड वाइट में ही मैंने आपके सामने प्रस्तुत करा था। इस पिक्चर में भी कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, एक पेड़ है, सिर्फ एक पेड़ है, लेकिन वो पेड़ एक ह्यूमन की शेप में है। तो आपने ह्यूमन को ना रखते हुए, एक ह्यूमन एलिमेंट को ना रखते हुए, आपने वो ह्यूमन एलिमेंट वहाँ पर क्रिएट करा। आपने अपने व्यूअर्स को एक चीज़ दी जिससे कि वो सोचने पे मजबूर हों, उनको वो चीज़ दिखे जो आपको दिख रही थी। सिंपल क्लीन फ्रेम है, कुछ नहीं है, वो मॉन्स्टर है, पीछे लाइटें जल रही हैं और एक बड़ा सा दानव, राक्षस, कुछ भी कह लो, वो दिख रहा है और स्काई में है, जैसे कि वो रूल कर रहा है। तो ये मेरी फीलिंग थी। मैंने इस पिक्चर में वो डाली, उसको लेकर आया और आपके सामने प्रस्तुत करी। तो ये था सारा खेल। फिर इसके बाद भी हमने थोड़ी बहुत पिक्चरें खींची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम दोपहर से आए हुए थे और हमने कुछ खाया भी नहीं था। फिर हम वहाँ से निकल लिए। तो इस तरह से मैंने ये 2 पिक्चरें प्राप्त करी और इस तरह से मैं सुबह से लेके मतलब 3:30 बजे से लेके शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक हमने शूट करा। आई एम मोर देन हैप्पी। और अपना जो हम काम करने आए थे उसकी पिक्चरें तो निकली। ये 2 पिक्चरें, ये मेरी पिक्चरें हैं, ये मेरी सोच है, ये मेरी स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चरें हैं। आज हमने सीखा कि आप कभी भी दिमाग में ये डाल के मत जाओ कि मुझे वहाँ पर से क्या मिलेगा। रूल है कि आपको अपना कैमरा अपने पास रखना है। तो ये आज का टिप है। दूसरा टिप ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में ह्यूमन एलिमेंट की ज़रूरत है। देखो ना, 2 पिक्चरें निकाली, दोनों बिना ह्यूमन एलिमेंट्स के। तो बिना ह्यूमन एलिमेंट्स के भी आप स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स निकाल सकते हो, इमोशंस क्रिएट कर सकते हो, ड्रामा क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी को बिल्ड कर सकते हो। आपके ऊपर है, आप कितनी जान लगाते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये एक छोटा सा नज़ारा था, मैं किस तरह से काम करता हूँ, किस तरह से सोचता हूँ और अपनी पिक्चरें किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड जाओ। जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलो।